यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और कभी-कभी यह हमें सितारों से कुछ मिस्टीरियस विजिटर्स भेजता है जो हमारे लिए एक नई पहेली बन जाते हैं। हम जब आसमान में देखते हैं तो मन में सवाल उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? कभी-कभी एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है जो हमारी समझ और विज्ञान की सीमाओं को चैलेंज करती है। 3i एटिलस ऐसा ही एक विजिटर है, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसका रास्ता और व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बन गया है। यह एक अजीब अनएक्सप्लेन्ड पुश के साथ चलता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे ग्रेविटी के अलावा भी आगे बढ़ा रही हो। क्या यह एक नेचुरल फेनोमेनन है, कोई अनोखा कॉस्मिक इवेंट, या फिर कुछ और? या यह एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत हो सकता है? क्या कोई सभ्यता हमें संदेश भेज रही है? यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक रियल साइंटिफिक मिस्ट्री है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3i एटलस का आना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं और क्या कुछ अभी भी हमारी समझ से बाहर है। हमें खुले दिमाग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हर संभावना को ध्यान में रखते हुए, नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हुए हमें हर एविडेंस को बारीकी से देखना होगा। 3i एटलस सितारों से मिली एक पहेली है जो हमें ब्रह्मांड की डीपनीडियों में झांकने का मौका देती है, और इसे सुलझाना, इसके हर पहलू को समझना हम लेसनी जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच पर निर्भर करता है। 3i एटलस को सबसे पहले हवाई में एटलस सर्वे ने डिटेक्ट किया था, एक ऐसा सिस्टम जिसे एस्टेरॉयड्स को स्पॉट करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह टेलीस्कोप हर रात आसमान को स्कैन करता है ताकि कोई भी अनजान या खतरनाक ऑब्जेक्ट छूट न जाए। वैज्ञानिकों की टीम लगातार डेटा मॉनिटर करती है और इसी दौरान उन्हें कुछ असामान्य नजर आया। लेकिन कभी-कभी जब आप ब्रह्मांड को इतने ध्यान से देखते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिल जाता है, ऐसा कुछ जिसकी उम्मीद नहीं थी। 3i एटलस, ओमुआमुआ और बोरिसोव के बाद तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सौरमंडल के बाहर से आए हैं और इनकी खोज ने खगोल शास्त्रियों को रोमांचित कर दिया है। लोकल ऑब्जेक्ट्स के उलट 3i एटलस ने एक हाइपरबोलिक पाथ फॉलो किया। यह बस हमारे सौरमंडल से गुजर रहा था, सूरज की ग्रेविटी से बंधा नहीं था। इसका ट्रैक बताता है कि यह किसी और स्टार सिस्टम से आया है। यह छोटा, धुंधला है और शायद लाखों या करोड़ों सालों से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा था। इसकी चमक इतनी कम थी कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसका डिटेक्शन हमारी टेक्नोलॉजी में एक छलांग को मार्क करता है। कुछ दशक पहले हम इसे देख नहीं पाते। आज हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो ब्रह्मांड के सबसे छुपे हुए गेस्टों को भी खोज सकते हैं। एटलस और आने वाले वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे प्रोजेक्ट्स इन डिस्कवरीज को पॉसिबल बना रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स हर रात अरबों स्टार्स और ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हैं, जिससे नई क्वेस्टें लगातार हो रही हैं। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमें दूसरे स्टार सिस्टम्स की एक रेयर झलक देता है। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए समय के कैप्सूल की तरह हैं, जो दूर दराज के ब्रह्मांड की कहानियां लेकर आते हैं। 3i एटलस सिर्फ एक चट्टान से कहीं ज्यादा है। यह एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग का प्रतीक है। इसकी खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छुपे हैं और हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। 3i एटलस को इतना इंट्रिगिंग क्या बनाता है? जब यह ऑब्जेक्ट पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में देखा गया तो इसकी अनोखी ट्रेजेक्टरी और स्पीड ने तुरंत ही वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया। यह कोई आम कॉमेट या एस्ट्रॉयड नहीं लग रहा था। इसकी हरकतें कुछ अलग ही थीं। इसकी मोशन प्रेडिक्शन से मैच नहीं करती थी। हर बार जब वैज्ञानिकों ने इसकी पोजीशन कैलकुलेट की तो यह थोड़ा सा डेविएट कर जाता था, जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे धकेल रही हो। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सटल, लगातार एक्सिलरेशन देखा, सूरज से दूर एक एक्स्ट्रा पुश। यह एक्सिलरेशन इतना हल्का था कि सिर्फ बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन से ही पकड़ीडीएच में आया। नॉर्मली कॉमेट्स को यह पुश आउट गैसिंग से मिलता है, लेकिन 3i एटलस में कोई विजिबल टेल या कोमा नहीं था।
आमतौर पर जब बर्फ पिघलती है तो गैस और डस्ट की पूंछ बनती है, पर यहां कुछ भी नहीं दिखा। इस कमी ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। अगर यह आउटगैसिंग कर रहा था तो हम इसे क्यों नहीं देख पाए? क्या यह कोई नया टाइप का कॉमेट है या फिर हमारी समझ में कोई कमी है? यह अनोमली ओमुआमुआ के अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर की रेमिनिसेंट। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ने हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री ली और ऐसे बिहेव किया जैसे वे किसी और जगह से आए हों। एक्सिलरेशन सूरज से दूरी के साथ कम होता गया, जो कॉमेट आउटगैसिंग और सोलर सेल पर सूरज की रोशनी के इफेक्ट दोनों से मैच करता था। यह पैटर्न साइंटिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या यह एक छिपा हुआ कॉमेट था या कुछ आर्टिफिशियल? कुछ वेनोलॉजिकों ने तो यह भी सोचा कि कहीं यह किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा तो नहीं। एविडेंस नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों एक्सप्लेनेशंस पर फिट। हर नई जानकारी के साथ सवाल और भी बढ़ते गए। यही वो पहेली है जो साइंस को ड्राइव्स फॉरवर्ड। हर रहस्य, हर सवाल हमें ब्रह्मांड को और डीपेनिडी से समझने के लिए प्रेरित करता है। कोई विजिबल टेल न होने के कारण कुछ साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल ओरिजिन पर कंसिडर्ड। क्या होगा अगर 3i एटलास एक सोलर सेल था, सूरज की रोशनी से चलने वाला एक एलियन क्राफ्ट, एक सोलर सेल आउटगैसिंग या एक विजिबल कोमा के बिना पुश को एक्सप्लेन करेगा? इसका फेंटपन यह मतलब हो सकता है कि यह एक पतली, हल्की स्ट्रक्चर है जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। ओमुआमुआ ने ऐसी ही डिबेट्स को जन्म दिया था और अब 3i एटलास ने भी वही अनोमली शोड। जब रेयर फेनोमेना रिपीट होते हैं तो हमें नए तरह के ऑब्जेक्ट्स पर विचार करना चाहिए। आर्टिफिशियल हाइपोथेसिस वाइल्ड स्पेक्यूलेशन नहीं है, यह अनएक्सप्लेन्ड डेटा का जवाब है। साइंस हमसे एविडेंस को फॉलो करने की मांग करती है, यहां तक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज तक भी। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स केयरफुल एनालिसिस के बाद एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन को फेवर करते हैं। लीडिंग थ्योरी 3i एटलस एक कॉमेट है जिसमें अनयूजुअल, डिटेक्ट करने में मुश्किल आउटगैसिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है और अब तक एलियन टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्मोकिंग गन नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ बिना एक ब्राइट कोमा के आउटगैस कर सकते हैं, जिससे पुश एक्सप्लेन हो जाता है। साइंटिफिक कंसेंसस एक नेचुरल ओरिजिन की ओर झुकता है क्योंकि यह उस बात से मेल खाता है जो हम पहले से जानते हैं। एक अजीब कॉमेट का प्रोपोजल एलियन टेक्नोलॉजी मानने से एक छोटी छलांग है। फिर भी यह डिबेट हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रिफाइन करने के लिए प्रेरित करती है। पॉपुलर कल्चर यह बताता है कि हम कॉस्मिक मिस्ट्रीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। साइंस फिक्शन हमें हर अनोमली में एलियन प्रोब्स देखने के लिए तैयार करता है। सेंसेशनल हेडलाइंस सोबर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस से तेजी से स्प्रेड। यह एक्साइटमेंट पॉसिबिलिटी और प्रूफ के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता है, लेकिन यह क्यूरियोसिटी को भी इंस्पायर करता है और नए दिमागों को साइंस की ओर ड्रॉज। अननोन का आकर्षण डिस्कवरी के लिए एक पावरफुल टूल है। जब 3i एटलस जैसी चीजें दिखाई देती हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैजेक्टरी एनालिसिस यह बताता है कि क्या यह सचमुच इंटरस्टेलर है और किसी भी अजीब एक्सिलरेशन का डिटेक्ट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन को रिवील्स आइस, गैस या यहां तक कि मेटल्स की इन सर्च ऑफ। कंप्यूटर सिमुलेशन अलग अलग सिनेरियोज का टेस्ट करते हैं, कॉमेट आउटगैसिंग से लेकर सोलर सेल्स तक। फोटोमेट्री ब्राइटनेस में बदलाव को ट्रैक करती है, जिससे शेप और रोटेशन का पता चलता है। ओमुआमुआ के लिए इसने एक लंबा शेप रिवील किया। 3i एटलस के लिए यह पॉसिबिलिटीज को कम करने में हेल्प्स। हर मेथड पहेली में एक टुकड़ा एड्स। यह प्रोसेस कठोर, क्रिएटिव और हमेशा इवॉल्विंग है। इस तरह हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्सप्लेन करने योग्य से डिस्टिंग्विश। पूरी एनालिसिस के बाद एविडेंस 3i एटलस के लिए एक नेचुरल ओरिजिन की ओर पॉइंट्स। सेंसिटिव ऑब्जर्वेशंस ने धुंधली आउटगैसिंग का पता लगाया। ऑब्जेक्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन।
इस सटल एक्टिविटी ने बिना विजिबल टेल के मिस्टीरियस पुश को एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई आर्टिफिशियल मटेरियल के संकेत नहीं मिले, बस एक कार्बन रिच प्रिमिटिव बॉडी। 3I एटलस शायद एक दूर के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का एक मजबूत टुकड़ा है। यह केस साइंस को एक्शन में दिखाता है, अनोमली, डिबेट और रेजोल्यूशन। यह कोई एलियन प्रोब नहीं है, लेकिन यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की डायवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग है। हर डिस्कवरी गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ को रिफाइन करती है। 3I एटलस की कहानी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और विनम्रता का एक सबक है। हमने एक मिस्ट्री से स्टार्टेड, एक ऑब्जेक्ट जिसने हमारी धारणाओं को चैलेंज्ड। एलियन हाइपोथेसिस पर विचार करना अनसाइंटिफिक नहीं था, यह नेसेसरी। एविडेंस ने हमें एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन की ओर ले जाया, लेकिन इस जर्नी ने हमारे ज्ञान को एक्सपैंडेड। हर इंटरस्टेलर विजिटर हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और सिखाता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश जारी है, जो हर नई डिस्कवरी से ड्रिवन। इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने और स्टडी करने की हमारी एबिलिटी ह्यूमन इंजेन्युइटी की एक जीत है। हमें ब्रह्मांड की खोज करते हुए खुला, सतर्क और विनम्र रिमेन। अगला विजिटर और भी बड़े सरप्राइजेस दे सकता है। सच्चाई की खोज सबसे बड़ा एडवेंचर है।